सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं कृष्णा राजपूत, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। जय श्री सीताराम। जनक नंदिनी श्री सीता सप्तशती काव्य कथा। प्रथम सोपान श्री सीता जन्म। कथा भूमिका अंक 8। मित्रों, गंधमादन पर्वत पर जब वेदवती तपस्यारत थी, तब लंकापति दशानन अपने पुष्पक विमान से वहां से गुजर रहा था। वेदवती को देखकर उसने विमान रोका और उसका परिचय जाना। उसके नयनों में वासना देखकर वेदवती ने उसे यह श्राप दे दिया कि वही उसके कुल के विनाश का कारण बनेगी। योगाग्नि से वेदवती ने स्वयं को भस्म कर दिया। ऐसा माना जाता है कि वही वेदवती भूमि सुता बनकर भू माता की कोख में आई थी। तब तक प्रभु श्री राम का अवतरण हो चुका था। जब राजा जनक ने अकाल दूर करने के लिए हल चलाया, तो हल का फल घट से टकराया और माता सीता का अवतरण हो गया। प्रस्तुत है इस अंक में यह वृत्तांत। सीत कहा था हल का फल, जिससे था घट टकराया। इसीलिए गुरुवर ने शिशु का सीता नाम सुझाया। जय जयकार करें सीता की, जन समूह हर्षाया। सूने आंगन में नप ने यह रत्न अमूला पाया। चंद्रमुखी चंचल किरणें सीता की लगे सुहानी। चंद्रमुखी चंचल किरणें सीता लगे सुहानी। नारी के संघर्षों की है गाथा सिया कहानी। नारी के संघर्षों की है गाथा सिया कहानी। गोद सुनैना सीता खेले, निरख जनक हर्षाए। उदय हुए शुभ कर्म, तभी से मन सीता सरसाए। रुन झुनियों की रुन झुन से छोटी सी सिया रिझाए। थपके मात सुनैना लोरी गाए, मधुर सुनाए। काट नजरिया लेत बलैया, मिथिला की महारानी। नारी के संघर्षों की है गाथा सिया कहानी। दूर हुई छाया अकाल की, जन्मी जनक दुलारी। प्यास बुझी धरती की, वर्षा हुई वेग से भारी। रिम झिम झरे फुहारे, झूम रहे नर नारी। बिखरी हो मिथिला में जैसे सावन की ऋतु प्यारी। सूखे हुए सरोवर तालों में लहराया पानी। सूखे हुए सरोवर तालों में लहराया पानी। नारी के संघर्षों की है गाथा सिया कहानी। नारी के संघर्षों की है गाथा सिया कहानी। वृक्ष लदे फल फूलों से, खेतों हरियाली छाई। महके बौर लगे तरु डाली, यौवन पा गहराई। कोयल कूके नाचे मोरा, ज्यों बसंत ऋतु आई। मिथिला में मानो सुख की सुरसरी स्वयं लहराई। अन्न धन संपन्न हुए जन जन, मन बसी भवानी। अन्न धन संपन्न हुए जन जन, मन बसी भवानी। नारी के संघर्षों की है गाथा सिया कहानी।
नारी के संघर्षों की है गाथा सिया कहानी, गाथा सिया कहानी। जय जय सिया राम जी की। अगले गुरुवार तक के लिए विदा लेती हूँ, तब तक के